वेलकम टू धौलाधार बावर्ची। आज हम धौलाधार बावर्ची की रसोई में बनाने जा रहे हैं नवमी विशेष थाली, जो कि हम छोटी कन्याओं के पूजन के लिए तैयार करते हैं। ये थाली अक्सर सभी के घरों में तैयार होती है नवमी या अष्टमी पे। इसमें सूजी का हलवा, मसालेदार सूखे चने, आलू टमाटर की सब्ज़ी और भरी भरी फूली फूली पूरियाँ। तो इस थाली को बनाना बहुत ही आसान है और चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्वादिष्ट रेसिपी हमारी छोटी छोटी कन्याओं के लिए। तो ये थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, चने 1 कटोरी, जिनको हमने रात भर भिगोया है, ऐसे चेक कर लेंगे चने अच्छे से फूल गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चने बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से, ताकि जो हमारा जो पूरा मसाला है वो फूल सके, और इसको साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ कुकर में हम 3 टेबलस्पून या 2 हम डालेंगे तेल, इसमें डाल देंगे ज़ीरा, अच्छे से तड़कने देंगे। अदरक जो क्रश किया हुआ है और ग्रीन चिल्ली छोटा चम्मच, क्योंकि कन्याएं काफ़ी जो स्पाइसी खाना नहीं खाती हैं, इसलिए ग्रीन चिल्ली कम। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो मसाला हमने रेडी किया था। अच्छे से मसाले को भून लेंगे 10 से 15 सेकंड। तो इस तरह मसाला रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे भिगोए हुए चने थे, इनको अच्छे से 2 से 3 बार धो लें। नमक स्वाद अनुसार। पानी हम डबल डालेंगे ताकि जो चने हैं अच्छे से पक जाएं, और अगर पानी रह भी जाए तो बाद में हमें इसे बनाना ही है। तो अच्छे से प्रेशर कुकर को हम चेक कर लेंगे, विसल चेक कर लेंगे, और हम इसे विसल कम से कम हमें इसे 5 से 6 विसल्स लगानी है। तब तक हमें इसे विसल लगाना है, और उसके बाद 5 मिनट मीडियम गैस पे पका के इसको हम साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो जैसे ही हमारी विसल्स आ जाएंगी, हम कुकर को साइड करके बनाना स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ हमारी अगली सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। इसमें सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा, उसको 10 से 15 सेकंड ऐसे तड़कने दें। अदरक का क्रश जो फ्रेश बनाया है, और छोटा चम्मच ग्रीन चिली, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को भून लेंगे 5 सेकंड। उसके बाद हम डाल देंगे 1 टमाटर की ये प्यूरी जो हमने बना के रखी है। टमाटर को हम पकने देंगे 1 मिनट। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल के मसाले के साथ पूरे टमाटर की प्यूरी और पूरे इसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से टमाटर के ऊपर तेल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही तेल आएगा उसके बाद हम डाल देंगे आलू, 3 से 4 बॉईल किए हुए, मैंने हाथ से क्रश करके डाले हैं। आप चाहे तो कटे हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड यूज़ करें। आलू छोटे बड़े साइज़ में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने क्रश हाथ से करके ऐसे ही डाले हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। जितनी आपको चाहिए उतना पानी डालें। ग्रेवी बनाने छोड़ देंगे हम आलू की सब्ज़ी को, आलू को छोड़ देंगे मीडियम गैस पे। तब तक हम बना लेंगे अपना आटा पूरी का। इसमें हम डाल देंगे अजवाइन, 1 चम्मच घी और 2 कप आटा हमने यूँ लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रहे जो पूरी का आटा है वो थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं, इसलिए पानी थोड़ा कम कम यूज़ करें। तो इस तरह हम आटा को अच्छे से हम मल के रेडी कर लेंगे। हमारा आटा बन के रेडी है। इस आटे को हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि वो आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद साइड में हमारी आलू की सब्ज़ी की ग्रेवी बन के रेडी है। तो अब हमारी आलू की सब्ज़ी भी रेडी है, इसको साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए। सर्व सारी सब्जियां बाद में करेंगे, तो इसको साइड करके अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। 1 कटोरी सूजी, उतना ही हम घी लेंगे और उतनी ही चीनी, चीनी थोड़ी ज़्यादा भी लें। घी हम स्टार्टिंग में आधा यूज़ करेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे, उससे सूजी के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी को जलाएं ना, घी के मेल्ट होते ही हम डाल देंगे सूजी, क्योंकि अगर घी जल जाए तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे, पर ध्यान रहे सूजी को भूनते हुए गैस मीडियम स्लो ही रखें, अदरवाइज़ सूजी एकदम से जल जाएगी। इस तरह भूनेंगे ताकि जो सूजी का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए। भूनते हुए सूजी का ये सुनहरा कलर जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें शुगर। मैंने फ़ाइन शुगर यूज़ की है, आप चाहे पाउडर या दूसरी भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद
अब हम गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और डालेंगे इसमें 3 गुना पानी। जितनी सूजी उससे 3 गुना पानी। पानी डालते समय ध्यान रखिए इसके जो छींटे हैं वो ऊपर आते हैं, इसलिए हम पानी डालते ही अच्छे से मिक्स करने के बाद सूजी को कवर कर देंगे ताकि जो उसके छींटे हैं वो हम पे ना पड़े। तब तक ये पानी स्लो मीडियम गैस पे सोख हो जाएगा। सोख होते ही जो सूजी है वो इस तरह से फूल जाएगी। अच्छे से फूली हुई सूजी बनके हमारी रेडी है और सूजी का हलवा। अब हम इसमें डालेंगे जो घी हमारा बचा हुआ था। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला घी जो है सूजी में और फ्लेवर ऐड कर देता है। इस तरह हमारा ये सूजी का हलवा बनके रेडी है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम डाल दें ऊपर से, चाहे तो किशमिश भी डाल दें, पर मैंने काजू और बादाम से अच्छे से गार्निश कर दिया है। हलवा भी बनके रेडी है हमारा। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी सीटी या विसल उतर गई है, इसको देखते हैं। चने हमारे पक चुके हैं। चने को खोलते ही चनों में पानी है अभी, तो इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये पूरा जो पानी चनों का है अच्छे से ना सूख जाए, क्योंकि हमें सूखे हुए चने चाहिए। तब तक चने उबलेंगे, तब तक हम जो है आटे को चेक करते हैं। आटा सॉफ्ट हो गया है 15 से 20 मिनट के बाद। अब हम इसके छोटे छोटे से पूरी बनाने के लिए पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी अच्छे से रोल करके छोटे छोटे पूरी के जितने भी पूरा आटा है उसका अच्छे से बना के रख लेंगे। जैसे ही हमारे ये बन के रेडी हो जाएंगे इस तरह से, तो अब हम इन्हें साइड करके पूरियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे। एक पेड़े को तेल में डिप कर लें, तेल से मलें, और क्योंकि जो पूरी है वो तेल से ही अच्छी बनती है, तो इस तरह तेल लगा के हल्के हल्के हाथों से बेल के पूरी को एक बराबर बेलें, ना पतली ना मोटी। तो इस तरह हम पूरी अपनी बेल के रख लेंगे। साथ में हमारे चने का जो पानी है वो भी सूख गया है और चने भी हमारे बनके रेडी हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी पूरियाँ गरम गरम फूली हुई। उसके लिए हमने तेल रख दिया है। तेल गरम होने के लिए सबसे छोटी पूरी डाल के चेक करेंगे कि पूरी और तेल गरम हुआ है कि नहीं। पूरी इस तरह से फूली फूली बन रही है तो इट मीन्स हमारा तेल गरम है पूरियाँ तलने के लिए। एक पूरी डालेंगे, इस तरह हल्के हाथों से इसको दबाएं, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं। जैसे पूरी फूलने लगे इसको पलट दें और सुनहरे कलर की होने तक पूरी को अच्छे से फ्राई कर लें। इसी तरह से बाकी पूरियां भी हम निकाल के रख लेंगे। तो इस तरह से हम सारी पूरियां बना के रख लेंगे अपनी, और इसके बाद हम सर्व करेंगे हमारी कन्या पूजन की थाली हमारी प्यारी प्यारी कन्याओं के लिए, जिसमें सबसे पहले जाएगी चने की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, आलू टमाटर की सब्ज़ी और फूली फूली पूरियाँ। तो इस रेसिपी को आप भी इस कन्या पूजन पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।